हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग जो सेशन करेंगे केमिस्ट्री का क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार सवाल आते हैं, क्वेश्चन चाहे एमसीक्यू हो या सवाल हो या एक नंबर का हो, क्वेश्चन आते हैं। चलिए, यदि कोई पहली बार देगा वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और अपने दोस्तों को शेयर कर दे। इसके बाद कोई शेयर वगैरह नहीं करना, सिर्फ ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सा टॉपिक है हमारा। देखिए, आज का पहला टॉपिक है हमारा विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता व्यक्त करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इसमें क्या होता है कि जो विलयन होता है 1 लीटर में, क्या होता है, जो विलयन होता है 1 लीटर में विलीन किए गए, है ना, विलीन किए गए विलेय की मात्रा, मतलब जो चीज़ मिला दिया जाता है और जो मिलाया गया वो किसकी मात्रा, विलेय की मात्रा हो, ठीक है। उसी से किसमें हो, ग्रामों में संख्या हो, किसमें हो बच्चों, ग्रामों में संख्या हो, तो उसे ही क्या बोलते हैं, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें फार्मूला याद करना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, विलयन की सांद्रता बराबर विलेय का भार ग्रामों में और क्या होगा, विलयन का आयतन लीटर में होगा। अब इसको जैसे हिंदी में लिखना पड़ता है, बड़ा होता है, तो इसको आसान तरीके से लिख सकते हैं। जैसे सांद्रता को C या S से लिखा जाता है, ठीक है, और विलेय का भार जो होता है स्मॉल w से लिखा जाता है, विलयन का आयतन V से लिखा जाता है। तो क्या बन जाएगा, C बराबर W/V। ये फार्मूला इतनी आसानी से निकल आएगा प्यारे बच्चों, ठीक। तो जल्दी जल्दी राइट करते रहिए और नोट करते रहें। तो चलिए आगे हम लोग अगला टॉपिक करेंगे अब। चलिए बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन आज का, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है कि विलयन की नॉर्मलता क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले आप जान लीजिए, नॉर्मलता को कैपिटल N से लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बच्चों, नॉर्मलता को कैपिटल N से लिखा जाता है। अब इसकी परिभाषा जानते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा क्या होती है, विलयन के 1 लीटर में, ठीक है बच्चों, विलयन के 1 लीटर में विलीन किए गए विलेय के, ठीक है, विलीन किए गए विलेय के, उसमें क्या तुल्यांक, उसमें क्या ग्राम था, इसमें क्या तुल्यांक, ठीक है। विलीन किए गए विलेय के तुल्यांकों की संख्या, कितनी संख्या बच्चों, तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है, ठीक बच्चों, विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। अब बात क्या है कि सूत्र क्या होगा, देखिए, नॉर्मलता बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या और बटे क्या होगा बच्चों, विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है, विलयन का आयतन लीटर में हो जाएगा। अब क्या है कि तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे बच्चों, तो इसको निकालेंगे हम लोग विलेय के भार और बटे विलेय का तुल्यांक के भार से निकालेंगे, ठीक, इससे निकाल लेंगे। जैसे इसको हिंदी में लिखे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, इक्विपमेंट ऑफ नंबर, तो EN हो जाएगा और विलेय का भार स्मॉल w हो जाएगा, तुल्यांकी भार हो जाएगा EW, ठीक। तो आप इसको इस तरीके से नोट कर सकते हैं जिससे आसानी हो, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या है, यहाँ पास नॉर्मलता को हम लोग कैपिटल N से लिखेंगे, हमने अभी आपको ऊपर बताया है, ठीक है। अब देखो, विलेय का भार क्या लिख देंगे, स्मॉल w, विलेय का तुल्यांकी भार हमने क्या लिख देंगे बच्चों, EW लिख देंगे, ठीक है। और आयतन किससे लिखेंगे, V से, अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका। अगर आप चाहें तो इसको हम और लिख सकते हैं अलग तरीके से। फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए, तो हो जाएगा नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार और गुणे 1 बटे आयतन लीटर में, ठीक। तो इस तरीके से भी हम लोग इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, हिंदी में लिखने में क्या बच्चों बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन आप जो है इसके नोमिंग में लिखेंगे, मतलब नाम से लिखेंगे, अल्फ़ाबेट से क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको आसानी हो, नोट्स बनाते रहिए मगर बच्चों। तो चलिए, अब ये हो गया होगा। अब हम लोग इस पर जो है पहला सवाल करेंगे, ठीक है, पहला सवाल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1। तो देखिए बच्चों, ये सवाल लिखा हुआ पहला सवाल आज का कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर लिया जाता है, ठीक है, और विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लोग नॉर्मलता का फॉर्मूला लिख लेंगे, N बराबर W/En गुणे 1/V लीटर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो मान दिया है उसको लिख लेंगे। आइए देखते हैं
क्या दिया, 4 ग्राम, क्या दिया है, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH दिया हुआ है। ठीक है, जब ये 4 ग्राम दिया मतलब क्या, W स्मॉल w यानी भार है, स्मॉल w क्या बच्चों, भार होगा। भार क्या इसका, ये विलेय का भार है, विलेय का भार दिया हुआ। ठीक है, कितना, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर क्या चाहिए आपको, आयतन चाहिए। आयतन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ आयतन, आयतन V बराबर 250 ml कर दिया जाता है। तो V बराबर क्या होगा, हमको किस में चेंज करना है बच्चों, आयतन लीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो आइए चेंज कर देते हैं। तो 250 को 1000 से भाग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये लीटर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसे काट लीजिए, काटना तो 0 से 0 कट गया, 25 करना 25, 25 चौका 100 यानी आयतन बराबर 1/4 लीटर आ जाता है। ठीक है, चलिए आ गया। अब हमें क्या चाहिए, EN चाहिए, तुल्यांकों की संख्या चाहिए। तुल्यांकों की संख्या बराबर हमने क्या फार्मूला लिखा था, देखिए लिखा फार्मूला EN बराबर विलेय के अणुभार हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर अणुभार मतलब स्मॉल m हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आवेशों की संख्या हो जाएगा, आवेशों की संख्या। ठीक है, ये हो जाएगा। अब कैसे पता चलेगा, तो इसे पता चलेगा बच्चों, जब आपका ये दिया हुआ है इसको तोड़ेंगे हम लोग इस तरीके से, NaOH को हम लोग जब ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, Na प्लस चार्ज और प्लस OH माइनस चार्ज। अगर यहाँ जो आवेश लगा है +1 है और का -1 है तो क्या है, दोनों बराबर माना जाए। क्या माना जाए बच्चों, बराबर माना जाए। ठीक, चाहे +2 हो या -2 हो, इसको क्या मानेंगे हम लोग, बराबर मानेंगे। तो यानी कि जब 1-1 है दोनों में, क्या होगा, यहाँ आवेशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, आवेशों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। इस तरीके से आवेशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और विलेय पदार्थ जो अणुभार होगा, NaOH का अणुभार कैसे निकालेंगे, देखिए अणुभार निकालेंगे हम लोग, अणुभार वो निकालेंगे, इन सब का परमाणु भार रख के जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सोडियम प्लस ऑक्सीजन और प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, सोडियम का होता है परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का होता है 16, H का होता है 1, कुल मिला के आ जाएगा कितना बच्चों, 40 आ जाएगा। अब हमें EN निकालना है तो क्या करेंगे, अणुभार 40/1 जो आपका ये आया है, कितना आ जाएगा उत्तर, 40 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अब हम लोग निकाल सकते हैं और नॉर्मलता को जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे। मैं देखता हूँ सब कुछ आ रहा है कि नहीं इसमें। ठीक, बेहतरीन तरीके से आ रहा है। तो चलिए आगे करते हैं, हम लोग सवाल को रखते हैं। देखिए सवाल को हम लोग इस सूत्र पर रखते हैं। देखिए नॉर्मलता तो निकालना हम लोग को, भार कितना दिया है 4, अणुभार कितना आ गया इसका, तुल्यांकों की संख्या कितना आ गया 40 और गुणे 1/, आयतन कितना है आपका, देखिए आयतन 1/4 है। कितना आयतन, 1/4 है। तो यहाँ लिखेंगे 1/4। अब देखिए बच्चों, जो बटे का बटा होता है वो कहाँ जाता है, भाग के, तो आपका सबसे ऊपर जाता है। ठीक है, कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर। तो ये वाला अंक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मलता बराबर 4/40 गुणे 4 हो गया। ठीक है, अब क्या करें, काट दिए, 4 एकन्नम 4, 4 दहम 40 तो कट गया। तो n बराबर आ जाएगा 4/10, भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.4, क्या आ जाएगा 0.4। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए तो मात्रक हो जाएगा बच्चों इसका, तो नॉर्मलता बराबर 0.4 तुल्यांक, क्या हो जाएगा, तुल्यांक प्रति लीटर। ये हो जाएगा हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो आप लोग नोट कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे बाकायदे, और ना समझ में आ रहा हो जरूर कमेंट करिएगा। और हम लोग अगली वीडियो में इसमें कम से कम 3 से 4 सवाल लेके आएंगे जो परीक्षा में लगातार आए होंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जिससे कि फ़ायदा उन्हें भी हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।